सम्राट सरकार की 100 दिन बड़ा सियासी शो, पीएम मोदी देंगे बिहार को बड़ी सौगात। नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सम्राट ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाली दूसरी किस्त को लेकर के घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य की करीब 20 लाख चिन्हित महिलाओं और जीविका दीदियों के बैंक खातों में जल्द ही 20,000 रुपए की जो दूसरी किस्त है भेजी जाएगी। यह राशि सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद है। सर, रोजगार के लिए पहली किस्त के रूप में मिली 10,000 रुपए से महिलाओं को कितना ही फायदा होगा? देखिए, आपको पता है कि मुख्यमंत्री ने बताया है कि जिन्होंने पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए की सहायता राशि का उपयोग कर अपना रोजगार शुरू किया है। आपको पता है ना कि पहले सरकार ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं को देने का ऐलान किया था और सारे महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए भी। तो उसी की बात हो रही है कि जिन महिलाओं ने पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए लिए सहायता राशि और उससे उन्होंने अपना रोजगार शुरू किया, अब उन्हें दूसरी किस्त का लाभ मिलेगा। पहली किस्त तो मिल गई और जिन लोगों ने अपना अपना रोजगार किया और सरकार ने ये कहा भी था कि आपको भाई आप रोजगार करिए और रोजगार करके आप दिखाइए, आपको आगे भी सरकार मदद करेगी। तो अब उसी की बात हो रही है। दूसरी किस्त का लाभ भी अब उन महिलाओं को मिलेगा जिनका काम सफलतापूर्वक चल रहा है, यानी कि जो पैसा लेकर के खा नहीं गए, जो रोजगार किए, तो सफलतापूर्वक जिनका काम चल रहा है उनको अब दूसरी किस्त मिलेगी। उन्हें दूसरी किस्त तो मिलेगी ही, सरकार ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके व्यवसाय को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राशि जारी करने से पहले ग्राम संगठन और प्रखंड स्तर पर लाभार्थियों के कार्यों का सत्यापन किया जा रहा है और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य महिलाओं के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहेगी और सहायता राशि सही लाभार्थियों तक पहुंचेगी। अब ऐसा क्यों है आप जान लीजिए। मुख्यमंत्री ने तो ऐलान कर दिया कि भाई जिन महिलाओं को पहली किस्त में 10-10 हजार रुपए दिए गए थे अब उनको दूसरी किस्त की भी राशि जाएगी, लेकिन उससे पहले सत्यापन भी होगा कि आप पैसा लेकर खा तो नहीं गए। बहुत लोगों पर यह आरोप भी लगा कि पैसा लिया रोजगार नहीं किए। सरकार ने तो रोजगार के लिए पैसे दिए थे, तो उसके सत्यापन भी किया जा रहा है कि भाई आप रोजगार कर रहे हैं और जो महिलाएं रोजगार कर रही हैं वास्तव में उनका काम आगे चल रहा है, उनको सरकार और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और ये दूसरी किस्त जब जाएगी तो उनको और बल मिलेगा महिलाओं को। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पीएम भी बिहार को बड़ा तोहफे देने वाले हैं। वो क्या है सर? देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यह संकेत दिया है उन्होंने कि अगले महीने बिहार में एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री के भी शामिल होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय और आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी, लेकिन ये सूत्रों के अनुसार सम्राट सरकार के परफॉर्मेंस से पीएम मोदी बहुत खुश हैं। 100 दिन जो उनके पूरे हो रहे हैं, तो वो सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित होने वाले एक बड़े सियासी उत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री बिहार में सड़क, पुल, पुलिया के निर्माण को लेकर बिहार को 50,000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज देने का ऐलान कर सकते हैं। इसी की बात हो रही है। यही ना सवाल आपका था कि भाई क्या होने वाला है। तो बिहार में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है, आपको पता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं और सम्राट चौधरी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार वो फील्डिंग कर रहे हैं, फील्डिंग इस दिशा में कर रहे हैं कि भाई बिहार के विकास को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, यानी कि बिहार का विकास चाहते हो कि सर्वांगीण विकास हो बिहार का, यही मुख्यमंत्री का संकल्प भी है। और जब 100 दिन पूरे हो रहे हैं सम्राट चौधरी के सरकार के, तो इसी उपलक्ष्य में हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है, तो इसी पक्ष में उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जैसी सूचना हम लोगों के पास सेलिब्रेशन तो सही बनता है, तो उसी में एक कार्यक्रम किया जाना है जैसी हम लोगों के पास सूचना है। और जब इतना बड़ा सियासी कार्यक्रम होगा तो जाहिर तौर पर उसमें बड़े नेता आएंगे। तो आपको बताया है कि उसमें प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री आएंगे तो जाहिर तौर पर बात है कि वो बिहार को तोहफा देंगे, बड़ा तोहफा देंगे, ऐसी चर्चा है और ऐसा कहा भी जा रहा है।
तो हम लोग के पास जो जानकारी आ रही है वो जानकारी यह है कि 50,000 करोड़ से अधिक का पैकेज बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री दे सकते हैं, ये पूरी चर्चा है। तो आप ये समझिए कि जब से बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है, सम्राट चौधरी लगातार बिहार के चहुमुखी विकास की बात करते रहे हैं अनेक मंचों पर, और जहां भी वो जाते हैं किसी भी सभा में तो वो हमेशा अपने बात को दोहराते हैं कि भाई बिहार का विकास ही मेरे लिए मुद्दा है, और बिहार का विकास चहुमुखी विकास हो, और बिहार जो है वो देश के पटल पर वो एक अलग लुक में जाना जाए। वैसे तो बिहार की स्थिति पहले से काफी सुधरी है, आपको पता है। पहले जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनकी अगुवाई में बिहार ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम हुआ है। और अब उसी कड़ी को जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो ये उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और चूंकि बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो अब कोशिश यही है कि दोनों डबल इंजन की सरकार मिलकर के, है ना, बिहार के विकास की एक ऐसी तस्वीर खींचे, एक ऐसी रेखा खींचे कि आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाए। जब लोग बिहार में आए तो उनको लगे कि भाई हम कहाँ आ गए हैं, और इसी की कोशिश हो रही है। आपने देखा होगा ना, सम्राट चौधरी लगातार इसकी कोशिशें कर रहे हैं। ये टाउनशिप बनाने की बात हो रही हो या फिर और कई तरह के उन्होंने ऐलान किए हैं, हाँ, कई तरह के ऐलान उन्होंने किए हैं। तो ये क्या है? ये बिहार के विकास की तस्वीर है, जो जो रेखा खींची जा रही है। अगर इसी तरीके से काम चलता रहा, सरकार जो दावे कर रही है, अगर सरकार के दावे अगर हकीकत में बदलते हैं रिया, तो आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर ऐसी होगी जिसको देखने के बाद लोग कहेंगे कि वाह भाई, बिहार में तो बहुत काम हुआ है। और वैसे भी सड़क के मामले में, पुल पुलिया के मामले में बहुत सारे पहले ही काम हो चुके हैं। अब थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है, तो उसको किया जाएगा। ये सरकार कह ही रही है कि भाई हम विकास को लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं, और बिहार का चहुमुखी विकास हो, इस बात को लेकर के सरकार दृढ़ संकल्पित है। तो ये कोशिशें की जा रही हैं और सरकार का भी यही कहना है। और अब सबसे बड़ा दिलचस्प बात तो ये है कि अब ये जो नई सरकार है सम्राट चौधरी की, जब इसके 100 दिन पूरे होने के बाद जो ये कार्यक्रम की बात कही जा रही है, जब ये कार्यक्रम होता है तो कौन-कौन से दिग्गज इसमें आते हैं और इससे आने वाले दिनों में बिहार को क्या फायदा होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि सम्राट सरकार की 100 दिन पूरे होने पर पीएम मोदी बिहार को तोहफा देने वाला है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि पीएम मोदी का ये जो बिहार दौरा है उससे बिहार के लोगों को क्या तोहफा मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।